Assalamualaikum and hello everyone, this is Suhaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम रिलेशनल अलजेब्रा है और आज हम रिलेशनल अलजेब्रा का फर्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सिलेक्शन ऑपरेशन है या इसको आप सिलेक्ट ऑपरेटर भी कह सकते हो। हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा में क्या कहा था कि रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसमें व्हाट टू डू एज वेल एज हाउ टू डू दोनों चीजों को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, दोनों चीजों को स्पेसिफाई किया जाता है। व्हाट टू डू के साथ साथ एक तो होता है करना क्या है और उसके साथ साथ बल्कि ये भी बताया जाता है कि करना कैसे, अगर ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना है तो वो कैसे परफॉर्म होगा, वो भी हम इस लैंग्वेज में रिलेशनल अलजेब्रा में बताते होते हैं। हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा में डिस्कस किया था कि रिलेशनल अलजेब्रा में टू टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेशन और एक होते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन की जो एग्जांपल है ना वो है सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। इसका मतलब है कि यूनरी का मतलब होता है सिंगल वन। यूनरी में जो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन आती है ये एक टेबल पर एक रिलेशन पर क्या करते हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बट ऑन दी ऑपोजिट साइड जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं ना ये टू और मोर देन टू रिलेशंस पर क्या कर रहे होते हैं, अपने फंक्शन को ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस या हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ओके अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन ऑपरेशन को। सिलेक्शन ऑपरेशन की पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन के बाद हम इसका एक फॉर्मेट, इसका एक सिंटैक्स समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन करके हम एक एग्जांपल की तरफ चलेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सिलेक्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है? इट सेलेक्ट्स द टपल्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट। जरा गौर से समझने की ट्राई करिएगा। डेटाबेस में जब कोई टेबल या रिलेशन क्रिएट किया जाता है ना, जब वेरी फर्स्ट टाइम क्रिएट किया जाता है टेबल या रिलेशन, तो बिल्कुल एम्प्टी होता है, ब्लैंक होता है और वक्त के साथ साथ डे बाय डे, टाइम बाय टाइम उसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स, टप्पल या हमारे पास रोज क्या होती जाती हैं, स्टोर होती जाती हैं, डेटा रिकॉर्ड स्टोर होता जाता है और टाइम के साथ साथ हमारी जो डेटाबेस में टेबल होता है वो भी एक्सपैंड होता जाता है, उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रोज और रिकॉर्ड। ओके तो हमने कहा कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड, पर्टिकुलर टप्पल या पर्टिकुलर रो चाहिए तो हम रिलेशनल अलजेब्रा में किस ऑपरेशन को यूज करते हुए उस पर्टिकुलर टप्पल या पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट कर सकते हैं या पर्टिकुलर रो को फेच कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर इफ वी वांट टू फेच और रिट्रीव द पर्टिकुलर रिकॉर्ड कह लें, टप्पल कह लें या रो कह लें, तो हमें अगर हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, टप्पल को या रो को सर्च करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, तो हमें सिलेक्शन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, हमें सिलेक्ट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ डेफिनेशन में भी दो चीजें आप जरा समझने की ट्राई करिएगा कि ये क्या करता है, ये टप्पल को सिलेक्ट करता है बट किसकी बेस पे करता है, किस चीज को देखते हुए करता है, ये प्रेडिकेट को देखते हुए करता है। प्रेडिकेट कह लें या इसको आप कंडीशन कह लें, प्रेडिकेट कंडीशन को ही कहा जाता है। हम क्या करेंगे, हम एक सिंटैक्स देखते हैं। अभी जब सिंटैक्स लगाया जाता है ना या फॉर्मेट लगाया जाता है सिलेक्ट ऑपरेटर का, तो उसमें हमें एक कंडीशन बतानी पड़ती है जिसकी बेस पे कोई हमें स्पेसिफिक रो, लेट्स सपोज आप कहते हो कि मुझे वो वाले स्टूडेंट चाहिए जिनका रोल नंबर या वो वाले स्टूडेंट चाहिए जो सीएस डिपार्टमेंट से हैं, तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जिनका डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सीएस है। एक और एग्जांपल ले, हम कहते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय वाले टेबल में से मुझे सारे वो वाले एम्प्लॉयज मिले जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। ग्रेटर देन 25,000 वाले जितने भी एम्प्लॉयज आएंगे वो किसकी बेस पे आएंगे, वो एक कंडीशन की बेस पे आएंगे। कंडीशन क्या हम लोगों ने लगाई, जिनकी सैलरी क्या है, मैं कहता हूं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। अब ये क्या है, ये एक कंडीशन है, ये एक प्रेडिकेट है। ओके लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं जिस स्टूडेंट का रोल नंबर इज इक्वल टू 101 है, ये वाला स्टूडेंट मुझे इसका पूरा रिकॉर्ड, पूरी टप्पल या पूरी रो मिल जाए, तो ये क्या है, ये एक कंडीशन है, ये एक प्रेडिकेट है। ये अब कहां पे लगाई जाती है, कैसे की जाती है, उसका सिंटैक्स समझो। नोटेशन जो सिलेक्ट ऑपरेटर में यूज की जाती है ना वो कौन सी होती है, नोटेशन इज ग्रीक सिंबल सिग्मा। इसमें सिग्मा क्या किया जाता है, सिंबल को यूज किया जाता है। ओके
कैसे लिखा जाता है, ये आपके सामने ये जो सिंबल यूज हो रहा है ये किसका सिंबल है, ये सेलेक्ट ऑपरेटर का सिंबल है, ये सिलेक्शन का। इसको मैं बता देता हूं कैसे इसको लिखा जाता है। इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ओके, बड़ा करके मैंने लिख दिया। और इसके सबस्क्रिप्ट में नीचे आप क्या करते हो, कंडीशन या प्रेडिकेट लिखते हो और उसके आगे हम जिस रिलेशन पे, जिस टेबल पे कोई कंडीशन या प्रेडिकेट अप्लाई कर रहे हैं वो लिखा जाता है, उसका नेम लिखा जाता है। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, लेट्स सपोज हमने कहा कि मुझे सारे एम्प्लॉयज वो वाले चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, तो मैं यहां पे क्या लिखता कि सैलरी ग्रेटर देन 25,000। अब बात आती है कि सैलरी कहां से आई, ये वर्ड कहां से आया। सैलरी इज एन एट्रीब्यूट इन दिस टेबल। एम्प्लॉय वाला जो टेबल है उसमें सैलरी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। अब बात आती है कि अगर हम पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर रो किस तरह सिलेक्ट होती है, पर्टिकुलर रो किसी स्पेसिफिक कंडीशन जो कि उस टेबल पे लगी है, उस रिलेशन पे लगी है, उसको देखते हुए, उसको फुलफिल करते हुए पर्टिकुलर रो हमें क्या मिलती है, आउटपुट की फॉर्म में मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, उसमें ये मल्टीपल क्या है, रोज एंड टप्पल्स है, ये रिकॉर्ड है। अब होगा क्या कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ये वाला रिलेशन है जिसमें ये सारी रोज है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ ये सारी रोज हमें दी गई हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इस टेबल पे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट ऑपरेटर। हम कंडीशन में कोई लेट्स सपोज प्रेडिकेट देंगे, कोई कंडीशन देंगे, कोई स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें ये वाली रोज चाहिए। अब कंडीशन कैसे लगेगी, कंडीशन को देखते हुए क्या होगा, हर रो कंडीशन हर रो के पास जाएगी और जो जो रो उस कंडीशन पे फुलफिल हो रही होगी वो हमें आउटपुट में मिलती जाएगी। बट जो डुप्लीकेट रो होगी, जो हमारे पास रो रिपीट हो रही होगी, उसको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसकी सिंगल और यूनिक वैल्यू हमें मिलती है, इकलौती वैल्यू मिलती है। अब आती है कि हम सिलेक्ट ऑपरेटर में रोज को सर्च कर रहे हैं, बट रोज को सर्च करने के लिए रो का कोई तो नेम होता ही नहीं है। नेम बल्कि किनके होते हैं, एट्रीब्यूट के होते हैं। तो रो को सर्च करने के लिए हम उस रो के या उस टेबल के जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें से किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को पकड़ के उसकी वैल्यू से सर्च करते हैं और उस एट्रीब्यूट की बेस पे वो जितना भी रिकॉर्ड होगा हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल करते हैं, फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ लग जाएगी। उससे पहले समझ ले कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। टू प्रोसेस अ सिलेक्शन, लुक एट ईच टप्पल। हर टप्पल पे क्या किया जाता है, देखा जाता है और जिस जिस टप्पल पे कंडीशन फुलफिल हो रही होती है या कंडीशन पूरी उतर रही होती है, वो टप्पल, वो रो, वो रिकॉर्ड आउटपुट में मिलता जाता है। उसके बाद सी इफ वी हैव अ मैच बेस ऑन दी कंडीशन, वो हमें क्या होगा, आउटपुट में मिल जाएगा। पहले सारी टप्पल देखी जाएगी और जो टप्पल मैच कर जाएगी हमारी कंडीशन के साथ वो हमें मिल जाएगी। एग्जांपल करते हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूं इस प्रोसेस को। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, जो कि एग्जांपल हम हमेशा से करते आ रहे हैं। स्टूडेंट की ये रिलेशन है, इसमें हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के नेम क्या क्या है, हम कहते हैं एट्रीब्यूट के नेम है स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद स्टूडेंट का फादर नेम है, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि इसका एड्रेस है। ओके, अब हम एग्जांपल के लिए सिर्फ इतना ही क्या करते हैं, इतने ही एट्रीब्यूट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। एग्जांपल के लिए ये हमारे पास 3 टप्पल्स बन गई, 1 2 3, स्टूडेंट आईडी 1 2 3। ओके, नेम क्या है यहाँ पे स्टूडेंट का, ए, यहाँ पे नेम क्या है, बी, यहाँ पे नेम क्या है, सी, यहाँ पे फादर नेम क्या है, एक्स, फादर नेम वाई और जी। ओके हो गया। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये हमारे पास एक टेम्परेरी एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड को यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट टेबल पे इस सिंटैक्स को, इस फॉर्मेट को देखते हुए, कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज करते हुए कंडीशन लगाऊंगा, प्रेडिकेट लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, देखो। लेट्स सपोज मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि मुझे स्टूडेंट आईडी 2 है ना, उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक क्वेरी है, मेरे पास एक स्टेटमेंट आई। कौन सी स्टेटमेंट, कि मुझे स्टूडेंट आईडी जिसकी 2 है ना, जिसकी ये 2 स्टूडेंट आईडी है, उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए। तो आप कैसे इस कंडीशन को लगाओगे, स्टूडेंट टेबल पे रिलेशन हमारे पास कौन सा है, स्टूडेंट। आप यहाँ पे सिग्मा क्या लगाओगे, सिग्मा सिंबल लगाओगे और यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखोगे, स्टूडेंट
stdid इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे 2, और ये किस रिलेशन पे लगा रहे हो, ये लगा रहे हो स्टूडेंट के, स्टूडेंट रिलेशन पे। यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशन को स्पेसिफाई करना जरूरी है। जो नेम आप लोगों ने डेटाबेस में रखा वही नेम यहाँ पे रखोगे तो देन ही कंडीशन लगेगी। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2 को देखते हुए स्टार्ट करेगा फर्स्ट रो से और हर टप्पल को देखता जाएगा, हर टप्पल को देखेगा और जो जो टप्पल की वैल्यू मैच करती जाएगी वो निकालता जाएगा आउटपुट में। लेट्स सपोज इसने स्टार्ट किया यहां से, अब ये करता क्या है, हम लोगों ने किसकी बेस पे पूरी रो को या पूरे टप्पल को सर्च करना है या निकाल के लाना है, हम लोगों ने सिर्फ इस एट्रीब्यूट की वैल्यू की बेस पे क्या करना है, पूरे रिकॉर्ड को निकालना है। हम कहते हैं स्टूडेंट आईडी 2 हमारी कंडीशन है, हम यहां से सर्च करेंगे क्या स्टूडेंट आईडी 1 इस कंडीशन के इक्वल है, फुलफिल हो रही है, नहीं। कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो ये 1 है ना स्टूडेंट आईडी और ये 2 है, ये दोनों मैच ही नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुई कंडीशन तो वो वैल्यू आउटपुट में चली जाएगी, अगर फॉल्स हुई तो हम नेक्स्ट रो पे स्विच कर जाएंगे। अच्छा इसने फुलफिल नहीं किया, कंडीशन फॉल्स, नेक्स्ट आ गया। क्या इस स्टूडेंट आईडी जो इसकी जो स्टूडेंट आईडी है ये वाले की 2 है और कंडीशन क्या है 2 है, तो ये क्या होगी, ये पूरी रो पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, हमें आउटपुट में मिल जाएगा। आउटपुट में कैसे मिलेगा, अच्छा अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे ये सिलेक्शन जो ऑपरेशन है ना रुकेगा नहीं, बल्कि जितनी भी रोज है ना उन सब में क्या होगा, जाके चेक करेगा इसकी क्या स्टूडेंट आईडी 2 है, नहीं, नेक्स्ट 2 2 2, जितनी भी 2 हुई ना उन सबको देखेगा, बट जो कंडीशन की बेस पे डुप्लीकेट होती जाएंगी उन सबको एलिमिनेट करके सिर्फ एक ही क्या करेगा, हमें रिकॉर्ड मिलेगा, एक ही टप्पल मिलेगी। अब इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा स्टूडेंट आईडी, ओके, नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद एड्रेस। तो इसका रिकॉर्ड कैसे हमें मिलेगा, इसका रिकॉर्ड मिलेगा स्टूडेंट आईडी 2 थी, नेम उसका B था, फादर नेम उसका Y था, एड्रेस उसका DEF था। तो यहां से होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी, सेलेक्ट ऑपरेटर हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, टेबल पे हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, या ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा बट एक बात याद रहे, एक और बात सुन लीजिए कि हमारे पास एक ही गो में एक ही दफा में 2 या 2 से ज्यादा सेलेक्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं एक टेबल पे। कैसे, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कंडीशन 1, ओके, ये प्रेडिकेट या कंडीशन 1, उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है सिग्मा, या हमारे पास सेलेक्ट ऑपरेटर है कंडीशन 2, और यहाँ पे क्या हमारे पास रिलेशन है। ओके, अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 2 दफा क्या हुआ है, सिलेक्शन को अप्लाई किया गया। जिस तरह मैंने आप लोगों को रिलेशनल अलजेब्रा में बताया था कि समटाइम कोई आउटपुट किसी दूसरी जगह पे एज ऑन इनपुट का काम कर रही होती है, तो यहाँ पे जो हमें इस जगह से आउटपुट मिलेगी वो इसकी क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। देखो हम लोग सिलेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे रिलेशन पे, ओके, कंडीशन को देखते हुए जो हमें आउटपुट आई वो आउटपुट किस फॉर्म में आती है, मैं पहले बता चुका हूं, आउटपुट आती है टेबल की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में, और वो रिलेशन इसका क्या बन चुका होगा, इनपुट बन चुका होगा। ओके, तो होपफुली आप लोगों को सिलेक्ट ऑपरेटर की समझ लगी होगी। सिलेक्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये किसी टेबल पे किसी रिलेशन पे हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा होता है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है, और ये आउटपुट किस तरह देता है, ये आउटपुट रोज की फॉर्म में, टप्पल की फॉर्म में देता है। बट वो टप्पल्स, वो पर्टिकुलर रोज कैसे हमारे सामने आउटपुट की फॉर्म में निकल के आती हैं, वो किसी एट्रीब्यूट की कंडीशन या एट्रीब्यूट की वैल्यू को देखते हुए हमें रोज वो पूरी या रिकॉर्ड पूरा मिल जाता है। लेट्स सपोज इसका हम लोगों ने पहले भी सिंटैक्स या फॉर्मेट पढ़ा, फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे सिग्मा होगा, इस सिंबल को क्या कहा जाता है, जो ग्रीक सिंबल है इसको सिग्मा बोला जाता है। इसमें यहाँ पे क्या लगा, प्रेडिकेट लगा, और इसमें यहाँ पे क्या लगा, रिलेशन है। ओके, यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने रिलेशन उसका नेम लिखा, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिख दी या प्रेडिकेट लिख दिया। ओके, और ये ग्रीक सिंबल जो सिग्मा है ये लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है। ओके, अब होगा क्या कि इस कंडीशन की बेस पे सारी रो को देखा जाएगा, और जहां जहां पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही हुई या पूरी
हो रही होगी वो रोज वो टप्पल्स हमें निकल के सामने आ जाएंगी, हमारे सामने मिल जाएंगी। ओके हो गया। उसके साथ साथ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक आउटपुट किसी दूसरी जगह पे एज इनपुट का काम परफॉर्म कर रही होती है। ओके हो गया। सो ये था हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर कौन सा होता है और वो किस तरह काम करता है। बट इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा था, ये पूरे रोज को पूरे रिकॉर्ड को सामने लेके आ रहा था। बट जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर है ना, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या पर्टिकुलर कॉलम को हमारे सामने लेके आता है। ओके, वो वर्टिकली काम कर रहा होता है। जो सिलेक्शन है ये हॉरिजॉन्टली काम करता है, जो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्शन है वो वर्टिकली काम परफॉर्म कर रही होती है किसी टेबल में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्शन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।